जगदीश जी वेलकम बैक। वेलकम गैरी भाई, कैसे हो आप? बढ़िया जी बढ़िया। देखो जी, इंटरेस्ट रेट कट हो गया, फिर 3 हो गए कट इस साल, और कितने होंगे? देखो, 3 इंटरेस्ट रेट 2025 में जो रिड्यूस हुआ है आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, तो इट्स अ बिग रिलीफ। लोग इतने हाई रीपेमेंट्स करते थे काफ़ी टाइम से लेटली, तो वी स्टिल एक्सपेक्ट अबाउट अनदर टू अनदर बाय 2। एंड ऑफ द डिसम्बर। लेकिन वो पूरा इकोनॉमी, जॉब मार्केट कैसे क्लाइमेट प्ले करता है उस पर डिपेंड करेगा। मगर जो अब रिसेंटली 0.25 इंटरेस्ट रेट कम हुआ, तो उसका मतलब क्या है कि हम लोगों को कितने पैसे बचेंगे अगर 5 लाख का लोन बचा है फॉर एग्जांपल? अगर किसी का एवरेज आउटस्टैंडिंग होम लोन 5 लाख का है, तो 0.25 जो है वो 220 से $250 पर मंथ रीपेमेंट उनका कम हो सकता है। ओके। और ये सारे बैंक ने कह दिया कि हम रेट कम कर देंगे कि किसी किसी ने किया? देखो, मोस्ट ऑफ दी जो मेजर बैंक्स हैं उन लोगों ने अनाउंस कर दिया है कि दे विल पास ऑन 0.25 इंटरेस्ट रेट है उसको फुल ऑन पास कर देंगे। राइट नाउ? इट विल टेक 10 से 12 दिन लगेंगे। एक दो छोटे लेंडर्स है जैसे कि मैक्वारी बैंक है, उन लोगों ने लास्ट फ्राइडे से ही कर दिए, बाकी के जो है पहले कर दिए। हाँ, बाकी के 10-12 दिन के बाद करेंगे। ओके। तो ये जो सेविंग है जब भी स्टार्ट हो गया उसी टाइम से जो अगली रीपेमेंट होगी कट उसमें से कम होगा? हाँ, तो अभी 10-12 दिन के बाद ये लोग पास ऑन करेंगे। फिर उसके बाद की जो फोर्टनाइटली या मंथली रीपेमेंट होगी उसके अंदर ये जो रेट कट है वो किक इन होगा। लेकिन हर कोई लेंडर है वो ऑटोमेटिकली रीपेमेंट को रिड्यूस नहीं करता। मान लो कि आपका $1,000 पर वीक है और रेट कट हुआ, तो अगर 950 होना चाहिए, लेकिन हर कोई लेंडर थे वो ऑटोमेटिकली 950 एडजस्ट नहीं करता। अगर आपको अपना मिनिमम रीपेमेंट एडजस्ट करवाना है तो यू हैव टू कॉल द बैंक, और फिर जो बैंक है वो एडजस्ट करेगी। मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ। जो मेरा होम लोन है, मैंने जो मिनिमम पेमेंट है उससे कह लो कि महीने का $400 ज़्यादा पे करता हूँ मैं। तो जब भी मैं इंटरेस्ट रेट कोई कट देखता हूँ वो बस इंटरेस्ट से कम जाता है, मगर पेमेंट मेरी उतनी रहती है। बिल्कुल, मैं हर किसी मॉर्गेज होल्डर जो है जिसकी आउटस्टैंडिंग होम लोन है या इन्वेस्टमेंट लोन है, उनको वही एडवाइस देता हूँ कि अगर वो कंफर्टेबल है तो ये रीपेमेंट को कम ना करे, जितना पे कर रहे हैं अभी इतना कंटिन्यू पे करे, क्योंकि जो ज़्यादा पोर्शन जा रहा है उनके आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल के टुवर्ड्स ही जा रहा है, तो वो लोन को बहुत जल्दी से सुनर लॉन्ग टर्म को ख़त्म करेगा। तो अब बहुत लोग हैं जो इंटरेस्टेड हैं कि हमने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है, या फिर कई लोग बढ़िया रेट देख रहे हैं, तो फिर रीफाइनेंस कराने का अब टाइम है अगर बात करने का, कि वो अपने ही बैंक से बात कर लें पहले कि हमें भी कम कर दो? देखो, उनको चेक करना है कि अगर उनका जो भी लेंडर या बैंक है उन्होंने अगर ये 0.25 सेंट जो अभी रिड्यूस हुआ और प्रीवियसली जो 25 दो बार रिड्यूस हुए, अगर फुल पास ऑन नहीं किए ऑन टाइम, तो उनको चेक करना चाहिए उनके ब्रोकर या बैंकर के साथ कि व्हाट आर द अदर बेटर ऑप्शंस। इसका मतलब ये है कि अगर रेट कट आ गया तो आप चेक करें अपने नेट बैंक पर कि उन्होंने पास ऑन कर दिया कि नहीं किया। नहीं किया तो फिर फ़ोन करो अपने बैंक को, है ना? बात करने में कोई हर्ज नहीं है कि बिल्कुल, उनका देयर इज़ नो लॉस। अगर जितना आप प्रोएक्टिव रहोगे उतना आप कर्व के अहेड रहोगे, आगे रहोगे। देखो, ये इंटरेस्ट रेट जब कम हो रहा है, आपको क्या लगता है प्रॉपर्टी प्राइसेस में कोई फ़र्क पड़ेगा इसका, कि उसका कोई फ़र्क नहीं है? देखो, जब इकोनॉमी स्ट्रांग होती है और इंटरेस्ट रेट कम होते हैं, तो जब इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो वो कंज्यूमर्स को ज़्यादा कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करते हैं। जो फर्स्ट होम बायर या प्रोस्पेक्टिव प्रॉपर्टी इन्वेस्टर जो वेट कर रहे होते हैं, उनमें एक कॉन्फिडेंस आ जाती है, दे जंप इनटू द मार्केट। तो यूजुअली हिस्टोरिकली क्या रहा है कि जब रेट कम होते हैं तो प्रॉपर्टी प्राइसेस जो है वो और अप जाना शुरू हो जाती है और उनका ग्रोथ ट्रेंड बढ़ता है। जब अब तो सप्लाई का बहुत बड़ा इशू है, तो ये तो मुझे लगता कि बायरों को, जिनके पास घर नहीं है, उनको बस और मुश्किल दिन देखने पड़ेंगे बिल्कुल, कि नहीं? ये रेट कट जो है वो जलती हुई आग के अंदर घी डालने का काम करेगी, तो प्रॉपर्टी प्राइसेस को और फ्यूल करेगी अभी। ना, सही बात है। आ, जो आजकल भी बहुत सारे नए नए लोग आते हैं मार्केट में,
वो सबसे बड़ी गलती आपके हिसाब से क्या करते हैं स्टार्टिंग में? देखो बहुत सारे जो फर्स्ट होम बायर्स हैं या प्रॉपर्टी इन्वेस्टर है, उनका एक मीथ रहता है कि भैया मेरे पास 20% डिपॉजिट नहीं है, तो मैं 20% डिपॉजिट की वेट कर रहा हूँ एंड उसके बाद मैं प्रॉपर्टी की सर्च शुरू करूँगा। लेकिन मेरी एडवाइस ये है कि अगर आपके पास 10% डिपॉजिट है और एक्स्ट्रा 10% के लिए आप अनदर 10 या 12 मंथ्स ले रहे हो सेव करने के लिए, तब तक अभी जो प्रॉपर्टी आपको 8 लाख के अंदर मिल रहा है वो 8.5 का हो जाता है। तो इज़ ऑलवेज बेस्ट है कि आप थोड़ा LMI पे करके भी प्रॉपर्टी मार्केट के अंदर सूनर एंटर हो जाए, तो दैट इज़ ए बेटर रिकमेंडेशन रहती है। लेकिन जो 15-20 हज़ार LMI है, चलो वो देनी पड़ती है, मगर अगर 6 महीने घर नहीं मिला, हमने देखा पिछले 6 महीने में ही जो अब घर 6 लाख के बिकते थे वो 6.5 के बिक रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो 10 से 15 हज़ार LMI सेव करने के चक्कर में कई बार हम 50 to 80,000 प्रॉपर्टी प्राइस में ज़्यादा पे करते हैं और बेटर लोकेशन, बेटर स्ट्रीट, बेटर सबब हम मिस करते हैं। तो हमें शायद 2-4-5 किलोमीटर दूर भी जाना पड़ता है, क्योंकि वो जो डिज़ायरेबल सबब था वहाँ पर वो प्रॉपर्टी अफोर्डेबल नहीं है। तो फिर यू हैव टू सर्च फॉर समथिंग एल्स। तो ऐसा भी कर सकते हैं कि हमें अब चाहे अगर डिपॉजिट कम है, LMI देकर लोन करवा लें, मगर जैसे वो सेविंग कर रहे थे वो पैसा सेव करके लोन पे ऑफ कर दें। बिल्कुल बिल्कुल, वो हो सकता है। और जैसे अगर आफ्टर 12 महीने के बाद या 2 साल के बाद जब उनकी प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ती है, जब प्रॉपर्टी वैल्यूएशन बढ़ती है, तो वी कैन ऑलवेज रिव्यू लोन टू वैल्यू रेशियो। उनका लोन वहीं पे वही होगा, वैल्यूएशन बड़ी होगी, तो वो 80% से कम उनका लोन टू वैल्यू रेशियो हो जाएगा। हम बैंक के साथ इंटरेस्ट रेट भी रीनिगोशिएट कर लेंगे, तो इट्स ए विन विन सिचुएशन। ना सही है। चलो एक और फाइनल क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आज की डेट में हर किसी को प्री अप्रूवल लेना चाहिए पहले, कि एलिजिबिलिटी लेटर भी चल जाएगा ऑफर डालने के टाइम? देखो, प्री अप्रूवल इज़ हाईली रिकमेंडेड। अगर कोई भी प्रॉपर्टी हंट कर रहा है, चाहे ए फर्स्ट होम बायर हो या प्रॉपर्टी इन्वेस्टर हो, तो प्री अप्रूवल से ये पता चलता है कि जो लैंडर जो है वो उनके क्रेडिट क्राइटेरिया के हिसाब से उनको जितना लोन चाहिए, उनके डिपॉजिट के हिसाब से, उनके क्रेडिट रिपोर्ट के हिसाब से और उनकी सेविंग पैटर्न के हिसाब से, जो एसेट एंड लायबिलिटीज़ जो रेशियो बोलते हैं उसके हिसाब से वो हैप्पी है उनको लोन देने के लिए। और वो फॉर्मली सारा कुछ चेक करके, एसेस करके उनको एक हार्ड कॉपी या PDF कॉपी अप्रूवल कर देगा, तो वो प्रॉपर्टी बायर को बहुत हाई कॉन्फिडेंस देगा कि मैं आई कैन डेफिनेटली गो एंड पुट एन ऑफर ऑन द प्रॉपर्टी। सेलर को भी कॉन्फिडेंस होगा कि इसका लोन नहीं रह जाएगा। बिल्कुल। आज जो 10 लोग जाते हैं प्रॉपर्टी ढूंढने के लिए, उसमें से 7 या 8 रियल एस्टेट एजेंट को मेरे को कॉल आते हैं कि हमारे पास 8 से 9 प्रोस्पेक्टिव बायर है, हम ये बंदे को क्यों प्रॉपर्टी दें। क्योंकि उनको मेक श्योर करना है कि वो जिसी भी लोग को, बायर को प्रॉपर्टी देते हैं, मेक श्योर कि दे आर स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट, उनका फाइनेंस हो, फिर फाइनेंस अप्रूवल के बाद दे प्रोसीड टू द सेटलमेंट। अगर फाइनेंस अप्रूव नहीं हुआ, उसमें कुछ हिकअप आया, तो रियल एस्टेट एजेंट को गो टू बैक टू स्क्वायर वन और फिर से उनको घर ओपन करना है 2-3 हफ्ते के लिए, फिर से बायरों के साथ बात करना है, फिर रीनिगोशिएट करना है। तो प्री अप्रूवल इज ऑलवेज द बेस्ट केस। और फाइनल टिप कोई आप बताओ हमें। देखो, ये रेट कट हुआ है, तो दिस इज़ अ थर्ड रेट कट इन 2025। तो जितने भी बंदे जो हाउस होल्डर है उनको उनका रेट रिव्यू करना चाहिए, और एवरी 6 मंथ्स दे शुड चेक कि अभी उनका जो मार्केट में जो भी करंट रेट है वो कम्पिटिटिव है या नहीं है। दे कैन डायरेक्टली चेक विद द बैंकर और द ब्रोकर। और अगर हो सके तो जितनी रीपेमेंट वो पहले करते थे 6 महीने पहले, इतनी हाई रीपेमेंट रखनी चाहिए। सो ऑलवेज पे $200, $300, $400 एक्स्ट्रा अकॉर्डिंग टू द बजट, क्योंकि वो $300 पर हर महीने का जो एक्स्ट्रा है, अगर 30 ईयर्स का होम लोन टर्म है और 500,000 का लोन है, तो वो $300 एक्स्ट्रा ए मंथ उनका 7 से 8 साल काट सकता है इजीली। सो दे कैन पे ऑफ इन 22 और 23 ईयर्स इंस्टेड ऑफ 30 ईयर्स। सही बात है। चलो, थैंक यू जी। ओके।
थैंक यू हमें जुड़ने के लिए गैरी भाई। हम फिर कह लो कि अगर जो इससे भी इंटरेस्ट रेट का कुछ होता है फिर बाद में फिर कभी वीडियो बनाएंगे।